हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एमएनसी कंपनी की। ये जो कंपनी है एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर से आती है जो कि अभी ट्रेंड में है और पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और साथ ही इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ टाइम में बहुत बढ़िया रही है। पिछले एक साल की बात करूँ तो मैं 100% से ज़्यादा का रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। और आज की डेट में भी इस कंपनी जो वैल्यूएशन है काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस को देखते हुए मतलब अगर आप अगले 2 साल की प्रोजेक्शंस देखें तो अभी भी एक कंपनी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी डबल ट्रिपल प्राइस आपको दिखा सकती है। देखिए, इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है आज की डेट में काफ़ी हायर साइड पे है, लेकिन इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ठीक, क्योंकि इस कंपनी का इक्विटी बेस जो है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए आपको शेयर प्राइस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। सिर्फ 2000 करोड़ की इक्विटी है, इसलिए आपको ये जो स्टॉक प्राइस है इतना ज़्यादा दिख रहा है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, लंबे टाइम से करीब 100 साल से ज़्यादा से इंडिया में काम कर रही है और इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। नंबर 1 कंपनीज में से एक है ये इंडिया के अंदर। और जिस फील्ड में काम करती है वहाँ पे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है और इसीलिए शायद आज इस तरीके की वैल्यूएशन इसके प्रोडक्ट्स को मिलते हैं। इसके जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं वो कैटेगरी 1 प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। मतलब कैटेगरी 1 प्रोडक्ट्स मान के चलिए कि जो कि हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आते हैं। इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके आगे के फ्यूचर के प्रोजेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अलग अलग स्टॉक के बारे में मिलते रहते हैं, जिससे आपको अलग अलग स्टॉक्स के बारे में उनकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको आगे इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन लेने के लिए हेल्प होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्टॉक है आज की डेट में इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 17,000 के आसपास चल रहा है। 16,900 का स्टॉक प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस कंपनी का नाम है एबट इंडिया। एबट इंडिया आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ये कंपनी आती है और फार्मास्यूटिकल में अगर आप देखेंगे सेमी फार्मास्यूटिकल भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। काफ़ी नीश सेक्टर में ये कंपनी काम करती है जिसमें बाकी कंपनीज काम नहीं करती हैं। कुछ जेनरिक प्रोडक्ट्स भी हैं इस कंपनी के और कुछ स्पेशलाइज्ड पेटेंट प्रोडक्ट्स भी हैं इस कंपनी के। ये कंपनी जो है यूएस की एक कंपनी है एबट, उसकी सब्सिडरी कंपनी है और ये पिछले 100 साल से इंडिया के अंदर काम कर रही है। आज की डेट में इस कंपनी की मार्केट कैप कोई 35,000 करोड़ से आसपास की है। 2 साल पहले इस कंपनी ने एक चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। बड़े ब्रेकआउट के साथ ये जो स्टॉक है ये 4,000 के लेवल को क्रॉस करके 4,500 के लेवल को क्रॉस करके चला था। आज की डेट में 2 साल में ये जो स्टॉक प्राइस है इसने हाई अपना लगाया है 18,679। 18,000 से ऊपर का इस कंपनी ने अभी यहाँ पे हाई लगाया है, जो कि यहाँ पे 52 वीक हाई भी है। इस कंपनी का 52 वीक लो देखेंगे तो 7,700 के आसपास है। इसका मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। लगातार जब से ये कंपनी ब्रेकआउट देख के ऊपर की तरफ चली है तब से इस कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। आज भी देखिए, इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है कोविड की सिचुएशन में भी बिल्कुल हिला नहीं है, बिल्कुल गिरा नहीं है और अभी इस कंपनी को काफ़ी प्रीमियम मिलता हुआ है। इसके जो पी मल्टीपल्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ते हुए, यहाँ पे 20% का जो इजाफा है वो इस कंपनी के पी मल्टीपल में होते हुए दिखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर। इसकी बुक वैल्यू देखेंगे आप 945 की बुक वैल्यू है। इस कंपनी की मार्केट कैप जैसे मैंने बताया 35,000 करोड़ की है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के ऊपर ये कंपनी डिविडेंड देती है, करीब आधे % के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी लगाती है। और अभी इस कंपनी में इतना बड़ा रन आने के बाद अब इस कंपनी में क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले आप इस कंपनी का जरा चार्ट देख लीजिए। पिछले 4-5 साल में अगर आप देखेंगे इस कंपनी की परफॉर्मेंस, देखिए अब से कुछ दिन पहले की बात है कि 4,000 का जो लेवल था इस कंपनी का वो एक ऐसा हो गया था कि जो इस कंपनी से टूट नहीं जाता। अगर कंपनी हायर साइड पे जाती थी तो 4,500, 46, 4,700 मैक्सिमम लगाती थी, उसके बाद वापस से गिर के 4,000 के आसपास। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक के अंदर जैन 2018 के आसपास और वहाँ से ये जो स्टॉक प्राइस बढ़ा है वापस से ये स्टॉक प्राइस कभी भी इसने बड़ी गिरावट नहीं दिखाई है। तो ये अच्छी चीज़ है कि कोई बड़ी गिरावट भी इस कंपनी के अंदर नहीं आई है। और जब कोविड की सिचुएशन आई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब 15% की गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई दी और वहाँ से फिर आप देखिए कितना बड़ा जंप इस स्टॉक ने लिया है। अभी वापस से कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ से एक बड़े मूव की तैयारी ये स्टॉक कर सकता है। देखिए, अगले 3 साल के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर काफ़ी डिमांड आने वाली है और बहुत सारा पैसा बहुत सारी कंट्रीज इस पर्टिकुलर सेक्टर में खर्च करने वाली हैं। ये एक बड़ा प्लेयर होगा जिसको इसका बेनिफिट मिलते दिखेगा। इस कंपनी का जब प्रोजेक्शन देख लेते हैं, देखिए रेवेन्यू अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 19 में तो 3,662 करोड़ के आसपास का था। अगर फाइनेंशियल ईयर 20 का देखेंगे तो जो एस्टिमेटेड है वो 4,143 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का कहीं 15.6% इंप्रूव होते दिखाई दिया है काफ़ी ज़्यादा। इसी वजह से आपने स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी चाल भी देखी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये जो 2 साल आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 दोनों एस्टिमेटेड नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं।
एस्टिमेटेड नंबर्स में अगर आप इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो दोनों साल में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिली है। और इसमें आप देखिए ये जो नंबर्स हैं इसमें कोई कोविड की वजह से जो होने वाला बेनिफिट है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ ऑपरेशनल बेनिफिट यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर कुछ एडिशनल ग्रोथ इस कंपनी को मिलती है जो कि 100% इसको मिलेगी इस सिचुएशन की वजह से, तो ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 15.3% रहने की उम्मीद है, मतलब जितना लास्ट ईयर है उसी उतनी रहने की उम्मीद है 21 में, और 22 में ये थोड़ा बढ़ते हुए 16% के आसपास जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ईपीएस में जरा देखिए, ईपीएस यहाँ से डबल होते आपको दिखाई देगा, 208 से आपको ईपीएस बढ़ते हुए दिखाई देगा 414, मतलब 5,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल दिखाने के बाद ये जो कंपनी है ये करीब 850 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 22 में जो एस्टिमेटेड है। ये यहाँ से बल्कि नंबर्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे और भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे टारगेट्स बताए जा रहे हैं, जो परफॉर्मेंस यहाँ पे डिस्कस हो रही है वो सिर्फ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। अभी जो भी इसको बेनिफिट आगे कोविड की वजह से होगा उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। अब जरा देख लीजिए इस कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे मैंने बताया एबट इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी ने अगर पिछले 10 साल में देखें तो करीब 100 प्रोडक्ट्स के आसपास लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें कि ये कंपनी काम करती है एनेस्थीसिया, एनिमल हेल्थ, एंटी इन्फेक्टिव्स या कार्डियोवास्कुलर इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए, डायबिटिक केयर के लिए कंपनी काम करती है, क्लिनिकल केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो बहुत सारे इसके ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जो कि काफ़ी रिनाउंड है। इंडिया में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लिस्टेड एमएनसी फार्मा कंपनी है उनमें से ये कंपनी आती है। इस कंपनी का अगर आप देखोगे 63% जो रेवेन्यू है वो इस कंपनी के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे आता है, और 37 आता है इस कंपनी इंसुलिन। इंसुलिन इस कंपनी का एक हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जो कि ये कंपनी बेचती है, उससे 37% इस कंपनी को कंट्रीब्यूट होता है। फाइनेंशियल ईयर 20 में देखेंगे अगर आप तो करीब इस कंपनी ने 12 से 14 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं ऑलरेडी। इसी तरीके से अगर फाइनेंशियल ईयर 19 में देखेंगे वहाँ पे भी 13-14 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे। लेकिन अब जो बड़ी चीज़ है अगले 3 से 5 साल के अंदर वो क्या होने वाला है इस कंपनी में, देखिए इस कंपनी का मानना है सिर्फ 3-3.5 साल के अंदर ये आगे 100 प्रोडक्ट्स मतलब 100 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। ये जो सारे 100 नए प्रोडक्ट्स हैं इसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यूएस में या यूरोपियन मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये नए प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि अगले 3 से 5 साल के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। अब जरा इसमें आप इसको आप कंपेयर कीजिए पिछले 10 साल से। 10 साल में जैसे मैंने बताया लेके ये कंपनी पिछले 10 साल में अगर इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें, लेके 1800 से ये जो स्टॉक है ये आज आपको 18,000 के आसपास मिल रहा है, 10 टाइम्स ये हो चुका है। अभी जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसने लॉन्च किए थे पिछले 10 साल में वो थे 100, जैसे मैंने बताया। अगले 3 से 5 साल के अंदर 100 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। अगर जितना अभी इस कंपनी का रेवेन्यू है उसका 50% भी ये कंपनी बढ़ा लेती है अगले 5 साल के अंदर, तो यहाँ से ये स्टॉक प्राइस डबल ट्रिपल आपको होता दिखाई देगा, क्योंकि जितना भी बेनिफिट इस कंपनी की नेट प्रॉफिट में आता है वो बहुत जल्दी ट्रांसलेट होता है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर। बहुत बड़ा कैश इस कंपनी के पास है, 1800 करोड़ का कैश इस कंपनी की बैलेंस शीट में आज की डेट में है। कंपनी का वैक्सीनेशन बनाने का भी देखिए काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, 132 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो है, जिसको कि अगले 3 साल में ये 500 करोड़ के आसपास लेके जाने वाले हैं। इस कंपनी के नेट प्रॉफिट पे आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ 830 करोड़ का प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22 का। वहां पे आपको करीब 350 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन वाले पोर्टफोलियो में ऐड होते दिखेंगे। तो ये एक बड़ा एरिया है जहाँ पे ये कंपनी काम करती है। दूसरी चीज़, इस कंपनी के अभी 40% प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे जो कि ये खुद मैन्युफैक्चर करती है, 60% ये आउटसोर्स करती है, मतलब बाहर से लेती है। अब जो 40% प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के वो भी ज़्यादातर मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना में या दूसरे मार्केट्स में। अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इस कंपनी का प्लान है कि अगले 3 साल के अंदर जो 70% प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के वो ये खुद बनाएंगे। तो उससे इस कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम होती दिखाई देगी, जो मार्जिन है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और जो थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग है उसको ये कम करके करीब 30% कर देंगे। ये इनका टारगेट है अगले 3 साल के अंदर। अब देखिए जो चाइना के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसके चलते इस कंपनी का ये भी मानना है कि चाइना में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, जो प्रोडक्ट इसके मैन्युफैक्चर होते हैं, जो ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं चाइना की तरफ से, उसको ये इन हाउस बनाएंगे अपनी गोवा वाली फैसिलिटी में। तो ये भी इस कंपनी का प्लान है, अगले 2 साल के अंदर ये काम भी ये लोग स्टार्ट कर देंगे। कंपनी के अंदर करीब 2800 करोड़ के आसपास का कैश है। पिछले 5 साल अगर आप देखें तो कंपनी की CAGR रही है करीब 10%, और स्टॉक में तो खैर आप चार्ट में देख सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिट आपने देखा। नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो करीब 18.4% की ग्रोथ वहाँ पे दिखी है। कंपनी ने करीब रिटर्न ऑन इक्विटी 24% से ज़्यादा मेंटेन किया है पिछले 5 साल में। तो देखिए ये अच्छी चीज़ है। CAGR सिर्फ 10% बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक के अंदर
आप रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखते हैं तो 24% से ज़्यादा की। टॉप 10 ब्रांड्स जो हैं इस कंपनी के वो रैंक 1 कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया कंपनी। अब इस कंपनी के जो है नंबर्स देख लीजिए, क्वार्टरली नंबर्स दिसंबर 2019 के नंबर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 1100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू इस कंपनी ने दिखाया। हालांकि ये वाला जो क्वार्टर होगा इस कंपनी के लिए और भी अच्छा हो सकता है। इस कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट दिखाया है लास्ट क्वार्टर में वो दिखाई 186 करोड़ का, और सितंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा गया था इस कंपनी के लिए। तो ये पूरा साल इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा गया है। इसको कंपेयर करोगे अगर आप पिछले कुछ सालों से, तो ये बेस्ट ईयर इस कंपनी की लाइफ में गया है। और ये जो आने वाला साल है ये भी इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। तो नंबर्स देखते हुए, इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हुए और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डेट फ्री कंपनी है, मतलब किसी तरीके का कोई लोन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। यहाँ तक कि ये कंपनी क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अभी तक तो बाहर से लेती है, तो केपेक्स की भी कोई बात नहीं है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, जो भी है सिर्फ मार्जिन है, और मार्जिन की वजह से आता हुआ नेट प्रॉफिट है इस कंपनी को। तो ये देखते हुए इस कंपनी का जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी हाई है स्टॉक के अंदर, और इसीलिए एक बहुत बढ़िया कंपनी बनती है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो भी डिप मिले उसमें इन्वेस्टर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।